आप सभी के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ते पर वीडियो बनाओ। बेरोजगारी भत्ता कई महीने से पेंडिंग है, स्टूडेंटों को बेरोजगारी भत्ता मिल ही नहीं रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि बेरोजगारी भत्ते वाली स्कीम बंद हो चुकी है और अगर नहीं हुई है तो 1-2 साल में 100% बंद हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए पहले वो देखते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं क्यों स्टूडेंट बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना नहीं चाहते और जिनने भर दिए हैं उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के साथ क्या क्या हो रहा है और अगर आप भी लेने की सोच रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने पहले अपनी पंचायत का चेक किया कि कितने स्टूडेंट को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तहसील लेवल का चेक किया, ये लूनगंज सरकार 574 के करीब फॉर्म है। अब इन फॉर्म में यहाँ पर आपको अप्रूव लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि उस विद्यार्थी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, उसका हम यहाँ पर पेमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर भुगतान की स्थिति में क्लिक करके और यहाँ पर पेमेंट दिखाई देगा। तो अब हम नेक्स्ट करते जाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर अप्रूव कितनों का है, कितनों का यहाँ पर भत्ता आ रहा है। तो यहाँ पर आपको या तो स्टॉप लिखा हुआ दिखाई देगा या फिर नोट अप्लाइड या फिर आपको यहाँ पर पेंडिंग या फिर यहाँ पर आपको रिजेक्ट और इस तरह के सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन अप्रूव वाला ऑप्शन दिखाई देगा ही नहीं। यहाँ पर स्टॉप वाला तो समझ में आता है कि हो सकता है इन स्टूडेंट्स ने बेरोजगारी भत्ता ले लिया हो, 1 साल ले लिया हो, 2 साल ले लिया हो और उसके बाद इनका बंद कर दिया गया हो, या फिर ये अध्ययन कर रहे थे और इन्होंने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया और जब पकड़ में आए तो इनका बंद कर दिया गया। तो ये स्टॉप वाला कारण तो हो सकता है, लेकिन पेंडिंग वाला भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों के सेंडबैग रहते हैं, वो चेक ही नहीं करते, तो ये भी स्टूडेंट के सामने दिक्कत आती है। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्म हमें इतने चेक करने के बाद तकरीबन 150 फॉर्म चेक करने के बाद एक अप्रूव दिखाई दिया है। अधिक जानकारी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट को पेमेंट मिला है अगस्त माह का 1419 रुपये। अब आप सब बोल सकते हो कि बेरोजगारी भत्ता तो 4500 रुपये है, 4000 रुपये है, यहाँ पर इतने ही पैसे कैसे मिले। तो हो सकता है अगस्त के लास्ट में इन्होंने फॉर्म भरा हो, फॉर्म अप्रूव हुआ हो और उसके बाद कम दिनों का ये भत्ता आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इंटर्नशिप में इनकी अटेंडेंस कट गई हो, जितने दिन इन्होंने इंटर्नशिप दी उस हिसाब से बताया हो। इसी के साथ यहाँ पर एक और अप्रूव है, देखिए 17 नंबर पेज पे, एक पेज में तकरीबन 10 फॉर्म है और यहाँ पर हमें इतने फॉर्मों में सिर्फ 2 फॉर्म अप्रूव दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर चलिए हम चेक करते चलते हैं और देखते हैं कि कितने फॉर्म अप्रूव है। यहाँ पर तकरीबन मैंने यहाँ पर लगभग 300 फॉर्मों को चेक किया, 300 में 1-2 फॉर्म ही अप्रूव मिले। तो आप ये मान सकते हैं कि 1-2% भी यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि लोग इतने बेरोजगारी भत्ते से दूर हो रहे हैं। कहने को बेरोजगारी भत्ते में 4000 और 4500 रुपये सरकार देती है, लेकिन जब स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं प्रॉब्लम तभी से आनी शुरू हो जाती है। फॉर्म भरने के बाद शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका एक बार में फॉर्म अप्रूव हो गया और बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो गया हो। लगभग 10-10, 15-15 बार स्टूडेंट को फॉर्म रीसबमिट करने पड़ते हैं, बार बार सेंडबैक आते रहते हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब फॉर्म सेंडबैक आता है तो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता आपसे जिसमें कोई कमी है, बल्कि सारे डॉक्यूमेंट दोबारा मांगे जाते हैं। तो ये इसमें ई मित्र धारक का भी टाइम लगता है और स्टूडेंट के पैसे भी लगते हैं और स्टूडेंट्स को परेशानी आती रहती है। तो अगर स्टूडेंट 5 बार 6 बार ट्राई करते हैं तो कुछ स्टूडेंट तो वहीं पर छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, 5 महीने से लगे हुए हैं, बार बार सेंडबैक आ रहा है, बार बार अपलोड कर रहे हैं, फॉर्म अप्रूव हो ही नहीं रहा है। तो ये दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद मान लीजिए किसी स्टूडेंट का फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई हो गया तो अप्रूव अभी नहीं हो रहे हैं। पहले तो फटाफट अप्रूव हो रहे थे, 5-5, 6-6 महीने, साल का टाइम लग रहा है और फॉर्म यहाँ पर अप्रूव हो ही नहीं रहे हैं। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने अभी आ रही है। इसी के साथ मान लीजिए किसी स्टूडेंट का फॉर्म अप्रूव हो गया और उसके बाद उन्हें इंटर्नशिप भी मिल गई, तो इंटर्नशिप में स्टूडेंट को रोज़ाना जाना पड़ता है। अगर इंटर्नशिप में वहाँ पर वो अटेंडेंस नहीं देते हैं तो फिर उनके पैसे काट लिए जाते हैं। महीने का जहाँ पर 4000 रुपये भत्ता आना होता है वहीं कभी 1000 रुपये, कभी 1500, कभी 2000 रुपये आता है। तो इतने पर तो कोई भी बेरोजगार निर्भर नहीं रह सकता, उन्हें दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बेरोजगारी भत्ते से दूर हो जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कंटिन्यू पूंछ पकड़ के रखते हैं, कोई चीज़ यहाँ पर नहीं छोड़ते। अगर उनसे इंटर्नशिप का अटेंडेंस वाला वो सिस्टम मांगा जाता है तो वो भी देते हैं, हर बार अटेंडेंस भी देते हैं, कंप्लीट काम करते हैं। इसके बावजूद उनका 2-2, 3-3 महीने का भत्ता यहाँ पर पेंडिंग चलता है। इसका जब हमने कारण पता करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते थे कि भत्ता आ नहीं रहा है, तो इसका क्लियर और साफ सुथरा जवाब तो कोई नहीं दे रहा है, लेकिन सबका यही कहना है कि बजट की कमी चल रही है। बजट की कमी की वजह से पेंशनों की पेंशन नहीं आ रही है, स्कॉलरशिप वालों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, पालनहार में पैसे नहीं आ रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते में भत्ता देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने अपनी अटेंडेंस दी है और अगर आपका सारा काम सही है तो आपको भत्ता जरूर मिल जाएगा। और यहाँ पर उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जिलों के यहाँ पर भत्ते दिए भी जा रहे हैं। तभी सुनने को मिलता है आज जयपुर में आ गया, आज अजमेर में आ गया, आज उस जिले का आ गया।
ऐसा नहीं है कि राजस्थान के सभी जिलों का एक साथ बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए। यहाँ पर 2-2, 3-3 महीने स्टूडेंट्स को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि अगर आपने सही तरीके से अटेंडेंस वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया और अगर आपका सारा फॉर्म सही है तो अगर आपका पेमेंट पेंडिंग चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। जितने महीने आपने इंटर्नशिप की है, पीछे के महीने के जो भी बकाया अमाउंट है वो आपको जरूर मिलेंगे। जैसे ही बजट होगा आपको आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। हो सकता है दीपावली तक ये अच्छी खबर आपको देखने को मिले, नहीं तो हो सकता है आपको आगे और भी इंतजार करना पड़े, क्योंकि अभी सभी का यही हाल है, चाहे वो पेंशनर हो या फिर कोई और। सरकारी डिपार्टमेंट से जो भी पैसे आने होते हैं उनमें हाल खराब है, तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स बेरोजगारी भत्ते का अभी बहुत ही कम फॉर्म भर रहे हैं। मैंने हमारी ग्राम पंचायत का चेक किया जिसमें लगभग 3 गांव हैं। पहले यहाँ पर 20 से 25 लोगों को भत्ता मिल रहा था और जब मैंने कल चेक किया तो सिर्फ 2 लोगों को, 2 या शायद 1 को ही ये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। बाकी या तो स्टॉप हो चुके हैं या रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर कोई और कमी वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी बेरोजगारी भत्ता लेने वालों की संख्या 99% कम हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जब से इंटर्नशिप लागू की गई है तभी से शुरू हो गई है। लेकिन फॉर्म भरना भी कोई इतना आसान काम नहीं है और फॉर्म को अप्रूव कराना बहुत ही मुश्किल है। मैंने काफ़ी सारे फॉर्म अप्रूव करवाए हैं तो मैंने इस चीज़ को करीब से देखा है। तो आई होप अब आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि क्यों स्टूडेंट बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहे हैं। और इस तरह से अगर मान लीजिए हमारी पंचायत में 3 गांव है और तीनों गांवों में अगर 1-2 स्टूडेंट बेरोजगारी भत्ता ले रहा है तो धीरे धीरे ये अनुपात और कम होगा और धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक भी स्टूडेंट बेरोजगारी भत्ता ना ले और आने वाले टाइम में मुझे पर्सनली लगता है 1-2 सालों में ये भत्ते वाली स्कीम बंद हो जाएगी। आपको क्या लगता है, आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी भत्ते को लेकर हम और वीडियो भी लेकर आएंगे, जैसे ही इसके बजट को लेकर कुछ सामने आता है या फिर पेमेंट को लेकर सामने आता है तो आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, बेरोजगारी भत्ते वाली योजना आगे कंटिन्यू रहेगी या नहीं? बाकी अगर आपने भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरा है तो आपको कौन कौन सी परेशानियां आई है वो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।